ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछला अध्याय 17 कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि अध्याय 18 सुनाने से पहले ऋषि मुनियों, आप सभी को सभी ज्योतिर्लिंग जो इस संसार में विराजमान हैं उनकी कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों, आप सभी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद देवताओं से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। चंद्रदेव यानी चंद्रमा, जिन्हें आज भी देवता के रूप में मानते हैं, हमें ऊर्जा, रोशनी, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो उन 27 कन्याओं का विवाह इनके साथ हुआ। सबसे ज्यादा रोहिणी नामक कन्या पर चंद्रदेव मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके समान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस शाप से मुक्ति का ब्रह्मा देव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर जाकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय यह मान्यता है भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने को कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया। भोलेनाथ कहने लगे, भाई जो श्राप आपको लगा हुआ है पूरी तरह से तो मैं नहीं इसे मिटा सकता, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकालता हूं। एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, इस पक्ष में उनका ये श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में घट जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। उसी समय इस स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करना
प्रचलन प्रारंभ हो गया तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकार पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। तो साथियों, सूत जी महाराज ने जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, आपने भी सुनी कि किस तरह से चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की, फल पाया और भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रदेव भी वहां पर विराजमान हो गए। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। अगली कथा ज्योतिर्लिंग की लेकर कल फिर हाजिर होंगे अगले अंक में। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।